अब नारद जी महाराज सनत कुमारों से कहते हैं कि भागवत के अंदर क्या है? वेदों के मंत्र ही तो हैं। अरे भागवत एक वेद रूपी फल है और उस फल के द्वारा श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसमें दोनों में भेद हो गया। कैसा भेद? कि वेदों का जो सार है वो सार ही भागवत है। अब शौनकादि ऋषियों ने जब कहा तो नारद जी के समझ में नहीं आया कि महाराज कौन सा फल, कौन सा सार, क्या कहना चाहते हो? कि देखो आपने एक आम का पेड़ लगाया, अब उस आम के पेड़ में आम का फल आया, आपने उस आम के फल को खाया तो आपको कैसा लगा? मीठा। किस में से आया? आम के पेड़ में से। तो आम के पेड़ के छिलके को खा के देखो मीठा लगता है कि नहीं लगता है? वो भी तो आम का पेड़ है, उसी पेड़ से ही तो आम मीठा हुआ है। अगर पेड़ नहीं होता तो आम कहां से आता? चलो डाली को खा करके देखो, डाली तो मीठी होगी। डाली नहीं तो पत्ते को खा के देखो, पत्ता तो मीठा होगा। लेकिन जो रस आम, जो रस फल के अंदर है वो रस पेड़ के अंदर नहीं है। नारद जी आपने वेदों के मंत्र सुनाए, सदग्रंथ सुनाए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वेदों का जो सार है वो सार रूपी जो रस है वो है भागवत। भागवत का सार सुनाना चाहिए था, उससे उनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाती। नारद जी ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए? कि बोला उनकी मूर्छित अवस्था को दूर करने के लिए उनको भागवत सुनानी चाहिए। कहां सुनाए, कैसे सुनाए? तो शौनकादि ऋषि कहने लगे कि हम अभी बद्रिका रण क्षेत्र में है, यानी कि बद्रीनाथ धाम में है, और जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य है वो है वृंदावन में। हमको भागवत की कथा हरिद्वार में करनी चाहिए। आनंद नाम का वन है, उस वन में सुंदर स्थान है, उस स्थान पर भागवत की कथा करनी चाहिए। क्यों? कि हरिद्वार वृंदावन से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम है। बिल्कुल बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरि कहते हैं भगवान को, द्वार कहते हैं दरवाजे को। भगवान के धाम में जाने का जो दरवाजा है वो हरिद्वार है। अब अगर बद्रीनाथ धाम में हम कथा करते हैं तो नीचे जो रहते हैं क्या पता वो लोग वहां पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। क्यों? कि आजकल तो बहुत साधन हो गए, पहले जाने का साधन बहुत कम थे और विकट थे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि संत महात्मा जो तीर्थ करने आते हैं वो बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हैं और भगवान के दर्शन करके यहीं पर अपनी कुटिया बना करके रहने लग जाते हैं। ये संत भी नीचे उतर आएंगे हरिद्वार में, और जो ग्रस्त लोग हैं वो भी हरिद्वार तक आ सकते हैं। इसलिए हमको हरिद्वार में भागवत की कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सुनाना चाहिए। नारद जी महाराज मुख्य जजमान बन गए। शौनकादि ऋषि कथा करने के लिए, कथा कहने के लिए एक सुंदर आसन के ऊपर विराजमान हो गए और उन्होंने, नारद जी महाराज ने 3 आसन बिछाए, एक भक्ति माता का, एक ज्ञान का
और एक वैराग्य का। आह्वान किया कि हे भक्ति माता, आप अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के यहाँ पर पधारें। आपके पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने के लिए हम इस भागवत का आयोजन कर रहे हैं। आप आए और विराजमान हो। नारद जी महाराज श्रोता बन गए। भागवत की जो कथा है उस कथा में सपत्नीक पूजा करनी चाहिए। अब नारद जी महाराज के पत्नी है ही नहीं, तो पत्नी लाए कहां से? शौनकादि ऋषियों ने कहा कि संत के लिए आवश्यकता नहीं है, संत बिना पत्नी के भी कथा सुन सकते हैं। धीरे धीरे हजारों संत महात्मा वहां पर पधारे, जहां पर शौनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा प्रारंभ की। और इतना सुंदर आयोजन नारद जी महाराज के द्वारा किया गया। शौनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं और नारद जी महाराज सुन रहे हैं। नारद जी महाराज जब कथा विश्राम लेवे तो उस समय कुछ न कुछ पूछने की इच्छा करते हैं नारद जी महाराज शौनकादि ऋषियों से। अब जब भक्ति माता वहां पर आकर के बैठी तो किसी को दिखाई नहीं दी। आश्चर्य की बात, जब शौनकादि ऋषि कथा कर रहे थे तो कथा में एक प्रसंग ऐसा आया जिसमें कहा कि कथा जो भागवत की जो कथा है, उस भागवत की कथा को भक्त लोग सुनते हैं, उनकी अंत में मुक्ति होती है। तो बोला ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि भक्त होगा उसकी तो मुक्ति होगी, वो तो वैकुंठ में जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नारद जी महाराज शौनकादि ऋषियों से पूछते हैं, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञे निकलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन भर पाप कर्म किया हो, दुराचार किया हो, क्रोध किया हो, कपट किया हो और कामी प्रवृत्ति का हो, अगर वो भी भागवत को सुन ले, जो प्रेत योनि में चले जाए वो भी इस भागवत को सुन ले, तो हे नारद जी उसकी भी मुक्ति हो सकती है। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज जब वो प्रेत बन गया, मर गया, तो फिर वो भागवत कैसे सुनेगा? बोला हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। नारद जी महाराज ये बात हमारी समझ में कम आती है कि प्रेत बनने के बाद उसको भागवत सुनने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ, ये कृपा करके आप हमको बताइए। तो नारद जी महाराज ने जब पूछा तो सनत कुमारों ने नारद जी महाराज से कथा प्रारंभ करने से पहले सत्संग किया। जय नंदलाला जय गोपाला,
जय नंद लाला जय गोपाला, श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। मुकुट श्री गण वनमाला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट श्री गण वनमाला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचावे, हाँ सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए बाके बिहार। यमुना तट पर धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना तट पर धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध तारी, हाँ हर ले सुध बुध तारी। श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है रे, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। धरना कर कहती मीरा, सूर को श्यामल माया, सूर को श्यामल माया। फिर धरना कर कहती मीरा, सूर को श्यामल माया, सूर को श्यामल माया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, काना दौड़े आमे, हाँ काना दौड़े आमे। श्री राधे गोविंदा, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन बजले हरि का
माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि रामा राम राम हरि हरि, हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि हरि, राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। बोलो कृष्ण। हर किसी की समझ में जल्दी से नहीं आता है। हम लोग इतनी देर की कथा सुन रहे हैं, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कथा ही ऐसी है, धीरे 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 हम इसको समझेंगे, ये कथा हमको समझेगी, हम कथा को समझेंगे तो दूसरे तीसरे दिन से आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। आनंद तो अभी भी है, लेकिन इसकी जो कठिन भाषा है, जिसको हम समझने में समय लगेगा, तो हमको थोड़ा आनंद कम आ रहा है। फिर भी व्यास जी महाराज के द्वारा इस भागवत को बहुत सरल रूप में कर दिया गया, लेकिन परंपरा से जब ये भागवत थी तो इसको पढ़ना भी मुश्किल था। पंडित जी ना तो कोई चुटकुले बोलते हैं, ना पंडित जी हंसाते हैं, ना पंडित जी अच्छी कथा कहते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही। ये कथा ही ऐसी है। एक दिन दो दिन के बाद में रसगुल्ले की कथा जब आएगी तो हम सबको बड़ा आनंद आएगा। क्यों? कि इस ग्रंथ को समझने के लिए इसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है, और प्रवेश करने के लिए जो मन की तरंगे हैं, मन का जो तार है, वो श्रोता और वक्ता से मिलना चाहिए। तो एक दिन तो कम से कम श्रोता और वक्ता का जो कनेक्शन होता है उसको मिलने में लगता है, इसलिए कुछ खास समझ में नहीं आती। नारद जी महाराज शौनकादि ऋषियों से पूछते हैं कि महाराज क्या भूत प्रेत भी वैकुंठ को चले जाते हैं क्या? बोला हाँ। तो बोला बताइए। शौनकादि ऋषि कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनुमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। सभी वर्ण के लोग वहां पर रहते हैं, और उसी नगर में एक पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान है पंडित जी। और भगवान की कृपा से पंडित जी धनवान भी हैं, धन की भी अच्छी व्यवस्था है। और जो पंडित जी की जो पत्नी है, उस पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव का मतलब होता है जिसको आत्म के अंदर देवत्व की प्राप्ति हो गई हो, यानी कि अपनी आत्मा में ही भगवान को प्रकट करने की जिसके अंदर क्षमता हो, जितना भजन किया हो, उसको आत्मदेव कहते हैं। और धुंधली का मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता हो, जिसके कार्य भी धुंधले हों। क्यों? कि नाम के अनुसार मनुष्य के अंदर गुण आते हैं। आजकल हम लोग
बच्चों के नाम रखते हैं तो भगवान जाने बड़े बड़े लोगों से तो बोले भी नहीं जाते, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो नाम के अनुसार मनुष्य के अंदर गुण आते हैं, तो भगवान के नाम के अनुसार ही अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। धुंधली देवी का स्वभाव आप लोग कथा सुनते रहते हो, आपसे छुपा हुआ नहीं है। कर्कशा स्वभाव है। पंडित जी सुबह जाते पूजा पाठ करने के लिए, शाम को जब अपने घर आते, उस बीच में उनकी जो पत्नी थी वो अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कर लिया करती थी। कभी अड़ोसन से लड़ाई, कभी पड़ोसन से लड़ाई, कभी सामने वालों से लड़ाई, कभी पीछे वालों से लड़ाई। ये पंडित जी की पत्नी का काम था। रास्ते चलते हुए को गाली देना, ऊट पटांग बोलना। और जब पंडित जी पूजा पाठ करके घर आते तो गेट पे खड़े होकर के हाथ जोड़ के पंडित जी का स्वागत करती। तो पंडित जी को तो ऐसा लगता है कि मेरी धर्म पत्नी बहुत सुलक्षणा है, लेकिन पंडित जी के पीछे क्या करती पंडित जी को पता नहीं। क्यों? कि उसके नाम के अनुसार उसके गुण हैं। पंडित जी आराम से भगवान का भजन करते, भगवान की प्रसादी पाते और अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक कमी थी पंडित जी के कि उनके कोई संतान नहीं थी। पैसा खूब था, धन खूब था, भगवान की कृपा थी, लेकिन संतान नहीं थी। पंडित जी के घर में एक गाय थी। वो गाय भी 6 महीने से कोई बच्चा उसने भी नहीं दिया। एक तुलसा जी का पौधा है, वो भी ज्यादा हरा भरा नहीं है, लेकिन पंडित जी को ये पता नहीं था कुछ भी। पंडित जी तो एक ही विचार करते थे कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा। धीरे धीरे पड़ोसियों ने पंडित जी के घर आना चालू कर दिया। अजी पंडित जी, आपकी गाय के कोई बछड़ा वछड़ा हुआ नहीं, बहुत दिन हो गए। तो पंडित जी कहते हैं जी सेवा तो करता हूं, लेकिन क्या पता क्यों नहीं हुए। फिर 2-4 दिन बाद दूसरे पड़ोसी आए। पंडित जी, आपके जो तुलसा जी है ये सूख जाती है। बोला हाँ सूख जाती है, अब क्यों सूख जाती है ये मुझे मालूम नहीं। रोज सेवा करता हूं, तुलसा जी में जल डालता हूं, लेकिन तुलसा जी सूख जाती है, मुझे पता नहीं। धीरे धीरे पड़ोसी पंडित जी से कहते हैं, अजी वो आपके घर में कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसलिए ये गाय बाज हो गई और ये तुलसा जी भी सूख गई। आपके घर में कोई बेटा नहीं है ना, आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके जो पितृ हैं वो भी रो रो करके आपके द्वारा अंजलि लेते हैं। तर्पण जब करते हैं तो आपके पितृ रोते हैं। अब कोई पड़ोसी थोड़ी गए थे देखने को कि भी उनके पितृ रो रहे हैं, लेकिन पड़ोसी उसकी साइकोलॉजी धीरे 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 10 बार कहेंगे तो एक बार तो आदमी सोचता है। भगवान की असीम कृपा होती है तो पड़ोसी अच्छे मिलते हैं। अब अपने आजू बाजू में मत देखो पड़ोसियों को। जब भगवान की कृपा बहुत होती है तो पड़ोसी अच्छे मिलते हैं, नहीं तो जो है वो तो है ही। ब्राह्मण देवता कहते हैं अब इससे पुत्र नहीं है तो मैं क्या करूं, ये सब भगवान की कृपा है। धीरे 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 इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान तपस्वी, उन पंडित जी की बुद्धि को पड़ोसियों ने स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। पहले पता नहीं था पंडित जी को कि पुत्र होना चाहिए।
ये था कि होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब पंडित जी दिन रात एक ही बात सोचते कि वास्तव में पुत्र तो होना चाहिए। अब क्या किया जाए? पंडित जी अपने घर से जंगल की ओर चले गए। वहां जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे। पंडित जी को रोते रोते 2-3 दिन हो गए। जंगल में बैठे रो रहे। क्यों रो रहे? कि मुझे पुत्र नहीं है। किस वजह से? पड़ोसियों की वजह से गए पंडित जी जंगल में, और वहां जाकर के रुदन कर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद में एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो महात्मा जी ने उन पंडित जी को रोते हुए देखा। देख करके कहने लगे, पंडित जी तुम क्यों रोते हो? अब पंडित जी ने महात्मा की ओर देखा, देख करके उनके चरणों में गिर गया। महाराज, मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर में पुत्र हो जाए। संत उन पंडित जी के दोनों हाथों को पकड़ करके उठाते हैं और खड़े करके कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे ऊपर अधिक प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है। क्यों? जिनके घर में पुत्र हैं उनसे पूछो, उनसे पूछो कि पुत्र जब कुपुत्र हो जाता है तो जीवन नरक बन जाता है। और आत्मदेव जी कहने लगे, अगर पुत्र सुपुत्र हो गया तो जीवन धन्य भी तो हो जाता है। मुझे पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संत कहने लगे, इतने बड़े ज्ञानी पंडित होकर के और तुम ऐसी बात करते हो? बोला, कौन सी बात कर दी मैंने? एक पुत्र ही तो मांगा है। गलती मेरी इतनी थी कि मैंने आपसे पूछ लिया, कथम रोदिसि विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी बधत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। मैंने इतना पूछा था कि पंडित जी आप क्यों रोते हो? आपके रोने का कारण क्या है? तो बोला, मैंने बताया तो था कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए रोता हूं। आप मुझे पुत्र दे दीजिए। तो महात्मा जी कहने लगे कि मेरे हाथ में थोड़ी ये पुत्र देना, वो तो भगवान के हाथ में। बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र चाहिए और अभी चाहिए और आपसे ही चाहिए। पंडित जी ने जब इस प्रकार से जिद की तो महात्मा जी सिर पकड़ के कहने लगे, अच्छा हमने पूछ के भी गलती कर दी। हमने इतना ही तो पूछा था कि पंडित जी क्यों रोते हो, तो तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। बोला, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तो संत कहते हैं कि पुत्र चाहिए वो बात तो ठीक है, लेकिन इतनी देर से तुम मेरे से वार्तालाप कर रहे हो तो मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देखा कि पंडित जी अब नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख है ही नहीं। क्यों जिद करते हो पुत्र लेने की? पंडित जी कहते हैं, आप संत हो, महात्मा हो, आप क्या जानो ग्रस्त का सुख क्या होता है। जिस घर के अंदर नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, किलकारियां मारते हैं और उनके माँ बाप हाव भाव करके उनको खिलाते हैं, उस घर की शोभा देखो कितनी निराली होती है।
जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो घर तो स्वर्ग होता है। तुम संत महात्मा हो, तुमको क्या पता ग्रस्त जीवन क्या होता है, तुमको क्या पता कि छोटे बच्चे का सुख क्या होता है। महात्मा जी कहते हैं पंडित जी से, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव एव रसक्षाक्ता बुधे प्रेमा निगद्यते। पंडित जी, भगवान से सिर्फ नाता जोड़ने की आवश्यकता है। भगवान को पुत्र भी मान सकते हो तो भगवान पुत्र के रूप में आपको दर्शन देंगे। भगवान को पिता मानते हो तो भी भगवान पिता के रूप में दर्शन देंगे। भगवान को सखा मानते हो तो भगवान सखा के रूप में दर्शन देंगे। ये जो संसार के जो पुत्र हैं, संसार के जो बेटा हैं, ये तो एक समय धोखा भी दे सकते हैं, पुत्र कुपुत्र भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ में जो रिश्ता बनाया वो आपके जीवन को तार देगा। कोई बात नहीं, पुत्र नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान को पुत्र मान लो। छोटे से सालिग्राम जी ले आओ, लड्डू गोपाल जी ले आओ, रोज खिलाओ गोदी में, और ये कहो कि ये तो यही मेरा पुत्र है, तो भगवान पुत्र के रूप में भी आपको दर्शन देंगे। पंडित जी कहने लगे कि आप वेदों की बात मत करो, ग्रंथों की बात मत करो, मेरे समझ में नहीं आती। मेरे को तो इतना समझ में आता है कि मुझे पुत्र चाहिए और आपसे ही चाहिए। अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा मैं अभी। संत कहते हैं, रे भाई हमने तेरे से पूछा ही तो था, क्यों आत्महत्या करता है? बोला नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। सात जन्मों की बात बाद में देखी जाएगी, मुझे अभी पुत्र चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत कहते हैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण संसार के पुत्रों की जिद करता है तो इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर पंडित जी कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा तुम ये फल लो। और एक फल संत ने पंडित जी को दिया, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे घर पुत्र हो जाएगा। लेकिन पंडित जी मरो मत, आत्महत्या मत करो, भगवान पर विश्वास करो, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। अब संत नहीं जानते थे कि पंडित जी की पत्नी का स्वभाव कैसा है। उन्होंने तो यही कहा कि पत्नी को जाकर के खिला देना। अब जैसे ही पंडित जी वो फल लेकर के आए, अपनी पत्नी से कहा कि देवी, महात्मा जी ने हमको फल दिया है, इसको आप अगर पा लेते हो, इस फल को खा लेते हो तो हमारे पुत्र हो जाएगा। अब पंडित जी भोले वाले थे, अपनी पत्नी को फल देकर के पंडित जी अपने पूजा पाठ करने चले गए। अब जैसे ही धुंधली देवी ने उस फल को अपने हाथ में लिया तो सिर पकड़ करके कहने लगी, बुढ़ापे में भी कहां से फल उठा लाए। अब आपको पता है कि यह मेरी उम्र 60-65 वर्ष की हो गई, अभी भी तुमको पुत्र की कामना, पता नहीं कहां से फल ले आए। लेकिन पति फल को लेकर के आए तो लेना तो पड़ा। उस फल को लेकर के धुंधली देवी विचार कर रही थी, अचानक उसकी छोटी बहन आ गई। धुंधली की छोटी बहन मिलने आ गई अपनी बहन से। उस बहन के साथ में
5 बच्चे दाईं तरफ चल रहे थे, 5 बाईं तरफ चल रहे थे, 5 आगे चल रहे थे और 5 पीछे चल रहे थे। लगभग 20 तो ये हो गए। एक गोद में था, एक पेट में था और 2 ने अंगुली पकड़ रखी थी। कितने हो गए आप गिनती कर लेना। इतने बच्चों को लेकर के उसकी छोटी बहन धुंधली के पास में आई। आकर के धुंधली से मिली, बातचीत करने लगी। तो धुंधली अपनी बहन से कहती है कि देखो पंडित जी ये फल पता नहीं कहां से लेकर के आ गए और मेरे से कहते हैं कि तुम इस फल को खा लेना तो हमारे पुत्र हो जाएगा। अब तुझे एक बात बताऊं, मेरे तो कभी गर्भ पेट में हुआ ही नहीं, होता तो बच्चा हो ही जाता, फल की क्या जरूरत थी। मैंने कई औरतों को देखा है, गर्भवती औरतों के पेट मोटे हो जाते हैं और कभी अचानक घर में आग लग जाए, डाकू आ जाए, चोर आ जाए और भागना पड़े तो मैं कैसे भागूंगी। इसलिए मैं तो इस फल को नहीं खाऊं। और अपनी सहेली, अपनी जो छोटी बहन थी, उस छोटी बहन के सामने धुंधली देवी ने अनेक प्रकार के वृत्तांत बताए। देखो, जिस फल को संतों ने पंडित जी को दिया है, उस फल से बच्चा होता है कि नहीं होता है, इसका परीक्षण भी करना चाहिए। तो धुंधली देवी ने अपने घर में जो गाय थी, उस गाय को वो फल खिला दिया और छोटी बहन से कहने लगी कि तेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, अब तेरे पेट में जो होने वाला है उस बच्चे को तू मुझे दे दे। तुझे कितना पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। छोटी बहन यही चाहती थी। खाने वाले तो बहुत सारे, लेकिन कमाने वाला एक बच्चों का पिता। तो इतना बड़ा परिवार कैसे चले। तो अपनी बहन से कहती है, ठीक है बहन, जैसा तू कहती है वैसा ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। धुंधली अपने पति आत्मदेव जी महाराज से कहने लगी, हमने वो फल खा लिया। बोला ठीक है देवी, खाने के लिए ही तो लाए थे। 2-4 दिन के बाद में कहने लगी कि हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ है। तो पंडित जी समझते ही नहीं थे, कुछ नहीं समझते थे, पंडित जी जानते ही नहीं थे। तो हाँ भाई होगा। अब 2-4 महीने का हो गया, 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, ऐसे पंडित जी से कहती जाए। और कई कथाकार तो ऐसे कहते हैं कि वो पेट के कपड़ा बांध के रहती थी, लेकिन भागवत में ये नहीं है। भागवत तो इतना ही है कि उसने फल खिला दिया। तो कपड़ा बांध के पेट के रहती थी। पति को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पेट मोटा हो रहा है, वास्तव में होगा। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए। उसकी छोटी बहन के बेटा हुआ। बेटा होते ही धुंधली देवी कहती है आत्मदेव जी से कि अजी सुनते हो कि हाँ देवी। बोला अपने पुत्र हो गया। अब पंडित जी को क्या पता, ठीक है हो गया। बोला हाँ हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों कि पंडित जी को पुत्र की कामना ही तो थी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने जो पुत्र जो हुआ उसकी बहुत बधाइयां बांटने लगे, राजी हुए। और पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर के प्रसन्नता सभी लोगों में बांट रहे हैं।
अब पंडित जी कहते हैं कि देखो अपने जो पुत्र हुआ है इसका नाम रखेंगे गोपाल, गोविंद, कृष्णा, राघव, इस तरीके से पंडित जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से इसका नाम ये रखेंगे। तो पत्नी क्या कहती है? धुंधली देवी, दिमाग खराब है तुम्हारा? 9 महीने पेट में किसने रखा? तुमने या मैंने? तो पंडित जी कहते हुए तुमने ही रखा, मैंने तो रखा नहीं। तो नाम रखने का अधिकार किसको है? धुंधली कहती है कि नाम रखने का अधिकार मुझे है, मैंने मेरा बेटा है, मैंने 9 महीने इसको पेट में रखा। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि ठीक है देवी, तुम रख लो नाम। तो उस धुंधली देवी कहती है कि मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब वो तो धुंधली है ही और बेटा धुंध करने वाला, अंधकार मचाने वाला, धुंधकारी हो गया। सौनकादि ऋषि सूत नारद जी महाराज से कह रहे हैं, नारद जी धीरे 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 पंडित जी के घर में 2-3 महीने के बाद जो फल गाय को खिलाया था, उस गाय के भी एक मनुष्य की आकृति का बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के जो कान थे वो गाय के जैसे थे, बाकी पूरा जो शरीर था वो मनुष्य के जैसा था। पंडित जी महाराज ने उस गाय के बालक का नाम गोकर्ण रखा और माता जी ने तो अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख ही दिया। सौनकादि ऋषि कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। आगे चल करके धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। कैसे? जब छोटा बच्चा था तो जिद करता था, जिद करके खेलने जाता तो वहां पर ताश के पत्ते खेला करता था, जुए खेलता था। अब बिगड़ने का, धुंधकारी का बिगड़ने का रास्ता प्रारंभ हो गया। पंडित जी ने 1-2 बार देखा, देवी तुम्हारा जो बेटा है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, इसको समझाओ। तो माता अपने पुत्र से प्रेम पिता से अधिक करती है। तो पंडित जी से कहती है कि एक ही तो है अपने घर में, भगवान का दिया हुआ इतना है, इसको खाएगा कौन? ये जो भी कुछ है वो सब इसका ही तो है, कुछ खर्चा करता है तो करने दो, आप क्यों परेशान होते हो? अगर मां बिगड़ते हुए बच्चे को नहीं डांटती है तो बच्चे की बिगड़ने की पहली सीढ़ी बच्चा चढ़ जाता है। उसके बाद जिद करता है, नहीं मुझे तो ये करना है। माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जिद में इसका नुकसान है या फायदा है। अगर नुकसान है तो उसकी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। अब धुंधली कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ले जा। उसके जितने भी बिगड़ने के रास्ते थे सब अपनी माता धुंधली के द्वारा आगे बढ़ाती चली गई। अपने बेटे के लाड प्यार में उसको सुंदर शिक्षा देना भी भूल गई कि अपने बेटे को शिक्षा कैसी देनी चाहिए।
जैसे जैसे वो जिद करता गया, मां उसकी बात को मानती चली गई। धीरे धीरे आगे बढ़ा, ताश पलते खेलते खेलते जुआ खेलने लगा, जुए में पैसे लगाने लगा, और जब पैसे लगाता तो फिर हारता भी, धीरे धीरे हारने लगा। मां के पास आता और मां से फिर पैसे मांगता, मां उसको फिर पैसे दे देती, मां से पैसे लेकर के चले जाता, फिर जुआ खेलता। धीरे 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 करके उस धुंधकारी ने सारे घर को खाली कर दिया। सोना चांदी जो भी कुछ घर के अंदर था उस सब को ले गया, ले जाकर के जुए में हार गया। अब बिगड़ने वालों के अनेक प्रकार के शौक होते हैं। जो भी बिगड़ते हैं धीरे 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 उनके शौक बढ़ते चले जाते हैं। अब धुंधकारी उच्च श्रेणी का दुष्ट हो गया। पहले छोटा बच्चा था तो साथ में जो बच्चे खेलते थे उनको बैला फुसला करके ले जाता और कुएं में ले जाके धक्का मार के आ जाता। चोरी करता, डकैती करता, जितने भी नहीं करने के कार्य सारे वो धुंधकारी किया करता था। अब रात के 12 बजे, रात के 2 बजे धुंधकारी अपने सिर के ऊपर काली पट्टी बांध के, हाथों में 2-4 कुत्तों की रस्सी पकड़ करके और शराब पी करके जब घर में आता और आकर के जोर से चिल्लाता, और फिर कब सोता कब नहीं सोता कोई पता नहीं। पंडित जी ने उसको देखा, देख करके कहने लगे, रे बेटा तू ब्राह्मण का बेटा है और ब्राह्मण के बेटे को कभी ऐसे नीच कार्य नहीं करने चाहिए। तू सुरापान करता है, तू वेश्यागमन करता है, तू सब प्रकार के उल्टे कर्म करता है, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने तेरे से इसलिए नहीं कहा कि तू अपना आप मान जाए तो ठीक है। तेरे अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं। धुंधकारी कहता है, चुप, हम जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। बुढ़े हो गए, सटिया गए और हमको ज्ञान देते हो, चलो चुपचाप बैठ जाओ। इस प्रकार धुंधकारी अपने पिता से बात करता था और मां के पास में आता और मां से फिर धन मांगता। एक दिन धुंधली देवी कहने लगी, रे बेटा तेरे पिता से छुपा करके मैंने तुझको सारे घर का धन, सोना चांदी सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मां को मारने लगा, मां को पीटने लगा, मां के पास में जो घर की चाबी थी उसको छीन लिया। मां कुछ नहीं कर सकी। आत्मदेव अपने उस पुत्र के ऐसे व्यवहार को देख करके आज आत्मदेव जी के मन में ग्लानि आ गई। घर में बैठे बैठे रो रहे हैं, मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की, कितने देवताओं की चौखट पर सिर रगड़ा कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए, और भगवान ने मुझे पुत्र दिया तो वो ऐसा पुत्र दिया जिसने मेरे घर को नरक बना दिया। अब मुझे जी करके करना क्या है? ऐसे जीवन से तो धिक्कार है कि मुझे मर जाना चाहिए। आज पंडित जी फिर जा रहे हैं वन में मरने के लिए। क्यों? पहले इसलिए गए थे कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, और आज इसलिए जा रहे कि मेरे पुत्र क्यों है।
जिसने मेरे पूरे जीवन को नरक बना दिया। जैसे ही पंडित जी जा रहे थे, गोकर्ण जी महाराज पंडित जी के सामने आ गए। आकर के पंडित जी को पिताजी बोलते हैं। गोकर्ण जी महाराज, पिताजी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज आप मुझे उदास लग रहे हैं, बताइए ऐसी क्या बात है? आत्मदेव जी की आंखों से आंसू आ गए। बेटा, एक तो तू है जो भगवान का भजन करता है, मुझसे ऐसे पूछ रहा है, और एक वो मेरा बेटा है जिसने मुझे आज मरने तक को मजबूर कर दिया। बेटा गोकर्ण, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शरीर के अंदर, मन के अंदर इतनी कर्मठ शक्ति नहीं है कि मैं भगवान का भजन कर सकूं, क्योंकि संसार में रह करके और भगवान की भजन करने की जो भक्ति है वो कम ही प्राप्त होती है। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान का भजन कर सकूं। और तू जानता है कि मेरे पुत्र ने, धुंधकारी ने मेरे घर को नरक बना दिया। इस नरक में रहने से तो अच्छा है कि मुझे मर जाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे। गोकर्ण जी से कहते हैं कि बेटा मेरा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव जी को। देहे स्थिता देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी कहते हैं कि पिताजी, सबसे पहले तो अपने शरीर को अपना मानना ये बंद करो। जो भी सुख दुख होता है शरीर से ही तो होता है। और किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो जाते हैं, किसी ने बड़ाई कर दी तो राजी हो जाते हैं। इस शरीर से ही हमारी आत्मा को सुख दुख, अब हम कभी कभी कहते हैं कि मेरी आत्मा दुख पा रही है। अगर आप चाय पी लेते तो मेरी आत्मा खुश हो जाती, ऐसे हम लोग कहते हैं। हम जानते नहीं है कि आत्मा क्या है। ना तो आत्मा कभी सुखी होती, ना कभी दुखी होती, ना कभी जीवित होती, ना कभी मरती, ना भी कटती, ना कभी जलती, ना कुछ होता आत्मा। आत्मा अज अमर अद्वैत है आत्मा। पिताजी, जितने भी सुख दुख हैं ये शरीर के हैं। शरीर से ही किसी का नाम लेते हैं तो शरीर से उसकी पहचान होती है। ये शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे तो राख हो जाएगी, और फेंक दोगे तो चीव गीदड़ खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो ये कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। इस शरीर की 3 गति होती है, इससे अलावा चौथी कोई गति नहीं है। और इस शरीर से ही हमको मान मिलता है, और इस शरीर से ही अपमान मिलता है।
धुंधकारी ने कहा चुप, हम जो करते हैं ठीक करते हैं। वो चीज वो शब्द आपको अपने शरीर में चुभ गए। इसलिए तो पंडित जी मरने को जा रहे थे। जिस बेटे के लिए मैंने चौखटों के ऊपर सिर रगड़ा, वो बेटा आज मेरा अपमान कर रहा है। तो ये अपमान किसका किया? शरीर का किया, आपका थोड़ी किया। अगर आप शरीर को अपना मानते हो तो अपना कौन बुरा करना चाहता है? अपने शरीर में ये आंख है, इन आंखों को कभी इनकी रोशनी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंख है, तो हमारी चीज कभी खराब नहीं होनी चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा है। अगर शरीर आपका है तो आप रोकते क्यों नहीं हो? कानों से सुनना बंद हो जाता है, अपना शरीर है, क्यों कानों को बहरे होने दिए? आंखों से दिखना कम हो जाता है, क्यों आंखों को कमजोर होने दी? जब शरीर आपका है तो इस शरीर को बूढ़ा क्यों होने देते हो आप? हे पिताजी, शरीर को अपना मानना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। और आपको कहां जा रहे थे आप? बेटा, मैंने सोचा कि ऐसे पुत्र से तो नहीं होना ही बढ़िया है, मैं जंगल में जा रहा था मरने के लिए। क्यों? मरने से क्या हो जाता? भगवान ने जितना जीवन दिया है उतना जीवन पिताजी हमको भगवान के भजन में व्यतीत करना चाहिए। भगवान का भजन हम लोगों के जीवन को कृतार्थ करता है। हे पिताजी, भगवान का निरंतर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। हेलो। सुख दुख दोनों संग में रहते, सुख दुख दोनों संग में रहते, जीवन है वो शाम कभी दो दोनों रहते, जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चल भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव।
क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। ईश्वर की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ईश्वर की मर्जी पे चलती ये खेना जग नदिया में, ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव। कभी डूबते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री व्यास जी